मेरा नाम विवेक है। मेरा उम्र 30 साल हो चुका है, पर अब तक मैं कुंवारा हूँ। ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही शादी के लिए कोई लड़की मिल पा रही है। वजह यह है कि हमारे इलाके में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। जो भी लड़कियाँ शादी के लायक है वह बेहतर लड़कों को ढूंढती है, और इतनी लड़की देखने के बावजूद भी सभी मुझे रिजेक्ट कर देती है। ऐसा नहीं है कि मैं देखने में ख़राब हूँ, ना कम कमाता हूँ। मैं 50,000 महीने में कमाता हूँ। लड़कियाँ इससे बेहतर लड़के को ढूंढ रही है। मुझे आज अपनी मम्मी और भाभी के साथ लड़की देखने जाना था। मेरी भाभी मजाक मजाक में कही, देखना आज लड़की ज़रूर फाइनल हो जाएगी। मेरी हालत तो इतनी बुरी थी कि मैं लड़की वालों को उल्टा पैसे देने को तैयार था, क्योंकि ना जाने कब से अकेला हूँ। मैं यूं ही तड़प रहा हूँ। मुझे भी एक साथी की ज़रूरत है। लड़की देखने मैं इन दोनों के साथ लड़की वालों के पास पास चला गया था, पर जाकर देखा कि और दो लोग भी आए हुए हैं इस लड़की को देखने के लिए। मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया। यह क्या तरीका है। हालत को समझते हुए मैं चुपचाप बैठा रहा और भाभी की तरफ देख रहा था। भाभी ने धीरे से कहा, देवर जी परेशान ना हो। लड़की सज संवर कर सबके सामने आ गई थी। लड़की के पापा ने कह दिया था, जो लड़का हमें इसके ज़्यादा पैसे देगा उसी से मैं इसकी शादी करवाऊंगा, और साथ ही जिस लड़के की कमाई सबसे अधिक होगी वहीं पर मैं अपनी बेटी को विदा करूंगा। वहां से निराश होकर हमें लौटना पड़ा था, और मैं सोचने लगा था कि मुझे और अच्छे काम की तलाश करनी पड़ेगी, तभी जाकर मैं अच्छी लड़की से शादी कर पाऊंगा। मैं काफ़ी उदास था। मेरी भाभी कहने लगी कि हम तो एक शादी में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो, शायद कोई लड़की वहाँ आपको अच्छी लग जाए। मैंने कहा, भाभी इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे कोई लड़की अच्छी लगे, लड़कियाँ ही तो मुझे रिजेक्ट कर देती है। आप लोग चले जाएं, मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरे घर वाले बस पकड़कर शादी में चले गए थे। मैं घर पर अकेला रह गया था और घर के काम काज में लगा हुआ था कि तभी किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैं सोच रहा था कि कौन आया होगा कि कोई दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा था। मुझे तो गुस्सा आने लगा था कि ऐसे ज़ोर से कौन दरवाज़ा पीट रहा है। गुस्से से ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर एक पल के लिए मैं थम गया था। मेरे सामने एक बहुत ही हसीन लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नज़र आ रहा था। मैं उसकी आंखों में देख रहा था, पर वह पीछे मुड़ मुड़ कर ना जाने किसे देख रही थी। लड़की करीब 25 साल की होगी और साड़ी पहनी हुई थी। रंग बिल्कुल गोरा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और चेहरे पर ना जाने क्यों खौफ था। उसका साड़ी का पल्लू नीचे गिर रहा था और उसका गोरा जिस्म साफ नजर आ रहा था। मुझे लड़की पहली नज़र में ही भा गई थी। मैं सोचने लगा, काश यह लड़की मुझे मिल जाए, पर मैं इंतज़ार कर रहा था कि लड़की भी कुछ कहे। तभी उसने कहा, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर पर शरण दे। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बिना कुछ सोचे समझे ही लड़की को अंदर आने को कह दिया। लड़की घर के अंदर आ चुकी थी, लेकिन वह डर से कांप रही थी। मुझसे रहा ना गया। मैं अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, घबराओ मत, मेरी आंखों में देखो, और आंखों आंखों से मुझे धन्यवाद करने लगी। मैं अपने हाथों से उसे पकड़ रखा था ताकि उसका डर और घबराहट थोड़ा कम हो जाए। तभी पीछे से कुछ गुंडे वहां पर आ गए। 4 लोग थे। कहने लगे, लड़की को हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा, कैसे बात कर रहे हो, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता हूँ। एक आदमी गुस्से से कहा, झूठ कह रहे हो तुम, यह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है। हम लड़की के बगैर तड़प रहे हैं। आज इस हसीन लड़की का मज़ा लेंगे, इसे हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा, खबरदार, जो मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो यह बाहर क्या निकली, तुम लोग इसके पीछे लग गए, जाओ यहाँ से। दूसरा बंदा कहने लगा, अगर तुम्हारी पत्नी है तो साबित करो। मैंने कहा, इसमें साबित क्या करना है, मेरी पत्नी है। उसने कहा, अगर तेरी पत्नी है तो अभी हमारे सामने इससे प्यार करके दिखाओ। अब उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मुझे घबराहट सी होने लगी थी। यह औरत मेरे लिए अनजान थी और सबके सामने मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ। आखिर मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं इसी सोच में डूबा था कि लड़की मेरे पास आ गई, मेरे हाथ पकड़ लिया और मेरी बाहों से लिपट गई।
शायद मेरी ज़िंदगी की पहली लड़की होगी। मेरे हाथ अपने आप उससे लिपट गए थे। उस लड़की को इतने करीब पाकर मैं बहकने लगा था और मैं धीरे धीरे उस लड़की को चूमने लगा था। गालों को चूमते हुए मैं उसकी होठों को चूमने लगा। उसने आंखें बंद कर ली और मेरे चुंबन को महसूस करने लगी थी। वह मेरा भरपूर साथ दे रही थी। अब मैं यही चाहता था कि यह गुंडे यहीं खड़े रहे और मुझे इस अजनबी औरत से प्यार मिले। वह भी मुझसे चूमने लगी थी और उसके प्यार में मैं डूबने लगा था। गुंडे कुछ देर हमारे पास खड़े होकर यह सब देख रहे थे और फिर एक एक करके सर झुकाकर वहाँ से निकल गए। अब मुझे उस लड़की को छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं तब होश में आया जब उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया। कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन गुंडों से मेरी जान बचाई है। वह लड़की वहीं पर खड़ी थी जैसे कि वापस घर ना जाना चाहती हो और मेरे कहने का इंतज़ार कर रही हो। शायद आग दोनों तरफ लगी थी। मैंने कहा, तुम बैठ जाओ और मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मैं उसके लिए पानी लेकर आया तो वह पानी पीने लगी। मैंने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? इससे पहले कभी नहीं देखा। वह कहने लगी, मैं पड़ोस के गांव से आई हूँ। मैं यहाँ काम की तलाश में आई थी कि गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा, हमारे शहर का हाल ही ऐसा है। इस इलाके में लड़कियों की संख्या इतनी कम है कि लड़की देखते ही लोग पीछे पड़ जाते हैं। पर तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। तुम चाहो तो आज की रात यहाँ पर रुक सकती हो। ना जाने बाहर तुम्हारे लिए क्या खतरा छुपा है। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखें चमकने लगी थी। मैं रसोई में जाकर रात का खाना बनाने लगा था। वह भी मेरे पास आ गई और मुझे काम के लिए मदद करने लगी थी। उसकी खुशबू से मैं पागल हो रहा था। बहुत ही मुश्किल के साथ मैं अपना जज्बात पर काबू कर पाया था। मुझे मन कर रहा था कि उस लड़की से सारी रात प्यार करूं। उस लड़की की खुशबू मेरे होशो हवास उड़ाने के लिए काफ़ी थे। काश इस अप्सरा सी खूबसूरत लड़की को मैं अपना बना सकूं। अब मेरा दिमाग में कुछ और नहीं था, बस यही लड़की घूम रही थी। काम करने के बहाने मैं उसे बार बार छू रहा था। आखिरकार हिम्मत करके मैंने पूछा, तुमने अब तक शादी नहीं की क्या? उसने ना में सिर हिलाया। मैंने सोचा कि यही मेरे पास मौका है। अगर यह लड़की मेरे प्यार में डूब जाए तो शादी के लिए मान जाएगी और मेरी ज़िंदगी संवर सकती है। ना इस लड़की की ज़िंदगी के बारे में मैं कुछ जानता था। कहाँ से आई है यह अजनबी लड़की? आखिर क्या करती है? इससे मुझे कोई खतरा तो नहीं? बिना सोचे समझे ही मैं उस पर फिदा हो चुका था। मुझे यह लड़की हर हाल में चाहिए था। खाना बनाकर हम दोनों ने साथ खाना खाया। मैंने कहा, अब सो जाओ, और उसे लेकर सीधे अपने कमरे पर आ गया। मैंने कहा, यह मेरा कमरा है, हमें साथ ही सोना पड़ेगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बाकी कमरे मेरे घर वाले के हैं और वहाँ हम नहीं सो सकते। ना जाने क्यों मेरी बात से उसका चेहरा चमक उठा था। अचानक उसने मेरे हाथ पकड़ लिया और कहा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपने हाथ से उसका हाथ थाम लिया। कहा, तुम कमाल की खूबसूरत हो। मैं तुमसे हसीन लड़की आज तक नहीं देखी। अब मैं उसके बिल्कुल करीब आ गया था। इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। उस हसीन लड़की को अपना बनाना चाहता था। वह मेरे बिस्तर पर लेटी कि मैं उसके ऊपर टूट पड़ा, लेकिन उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया था। उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब सुबह नींद खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। मुझे तुरंत उस हसीन लड़की का ख्याल आया। मुझे इतना याद था कि मैं उसके ऊपर था और उसे प्यार करने लगा था, लेकिन उसके बाद सब अंधेरा सा छा गया था। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगा था कि तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर कौन चीख चिल्ला रहा है। तभी ध्यान आया कि यह आवाज़ तो मेरी भाभी की है और शायद मेरी माँ भी इसके साथ चिल्ला रही थी। मेरा भैया मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। मेरा सर बहुत भारी हो गया था और आंखों के सामने अभी सब धुंधला सा लग रहा था। कुछ ही देर में वह तीनों मेरे कमरे में आ गए। कहने लगे, यह सब कुछ क्या है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने कहा, भैया क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मेरा सर बहुत भारी है। भैया कहने लगे, घर में चोरी हुई है। यह सुनकर किसी तरीके से मैं उठा और बाथरूम जाकर मुंह में अच्छे से पानी डाला। फिर वापस आकर देखा कि मेरी अलमारी खुली हुई है। जल्दी से मैंने चेक किया तो शादी के लिए मैंने जो भी पैसा जमा करके रखा था वह गायब था। जल्दी से मैं बाहर ड्राइंग रूम में आया तो हमारी टीवी भी कहीं गायब थी और बाकी घर का कोई भी सामान मिसिंग नहीं था। मेरी मम्मी और भैया भाभी का कमरा लॉक था और चोरों ने उनका दरवाज़ा नहीं तोड़ा था, बस वह
20 लाख ले गए थे और हमारी टीवी उठाकर ले गए थे। मेरा भैया पूछने लगा कि घर में क्या हुआ था। सब सच सच बताओ। उन्हें सच्चाई बताने में मुझे शर्मिंदा महसूस होने लगी थी, क्योंकि इस चोरी के पीछे कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार था। मैंने ही उस लड़की पर भरोसा किया था, उसे अपने घर पर शरण दी थी। हो ना हो इसी लड़की ने सारी चीज़ चुराई होगी। मेरे खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई होगी, तभी मैं बेहोश हो गया। मेरे भैया भाभी मेरी तरफ देखने लगे थे। मैंने कहा, भैया मेरी ही गलती है कि मैं चोर को पहचान न सका और उसे घर के अंदर आने दिया। मैंने उन लोगों को सारी कहानी बता दी थी, पर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आज मेरे हवस की वजह से मेरे घर पर इतना बड़ा हादसा हुआ था। एक खूबसूरत अनजान लड़की को यूं ही मैं घर पर शरण दे दी थी। शायद उस लड़की को पहले से ही मालूम हो कि कोई घर पर ना हो और मैं कुंवारा हूँ और बिल्कुल अकेला हूँ और लड़की की तलाश कर रहा हूँ। हो सकता है वह गुंडे भी उसी के साथ मिले हुए थे। हम पुलिस स्टेशन पहुँच चुके थे और सारी बातें पुलिस को बता दी थी। पुलिस कहने लगे, ऐसा एक ग्रुप काम कर रहा है और भी कई सारे घरों में उन्होंने चोरी की है। पर मैं उस लड़की को तलाश करने लगा था जो यूं अकेलापन का शिकार मर्दों को फंसा कर चोरी करती थी, क्योंकि मैं दिल ही दिल उस लड़की को चाहने लगा था। उसने मेरे पैसे भी चुराए थे। मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। 6 महीने की तलाश करने के बाद एक रोज़ मुझे वह लड़की मिल गई। मुझे देखते ही बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें अपना दिल दिया है और तुमने उसके बदले मेरे घर पर चोरी की। अगर तुम चाहती हो कि मैं पुलिस तक तुम्हें लेकर ना जाऊं, तो तुम मुझसे शादी कर लो। वह मेरे तरफ देखने लगी, फिर कहा, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। दरअसल हम ऐसे लोगों को लूटते हैं, पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो 4 लोग मेरे साथ थे वो मेरे चचेरे भाई हैं और मुझसे ज़बरदस्ती यह काम करवाते हैं। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मैंने आपको पसंद कर लिया था, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे आपके घर पर चोरी करनी पड़ी। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे शादी करके इस मुसीबत बचा ले। मैंने उस लड़की से शादी कर ली थी। भले ही उसने मुझे एक बार धोखा दिया था, पर फिर भी मैंने उस पर विश्वास कर लिया था। उसे अपने घर ले आया था और उस लड़की ने बहुत प्यार से मेरे घर को संवारा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना, और आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।